देखिए, कल मैंने आदरणीय भाई साहब के ऊपर एक पोस्ट लिखी वीडियो के फॉर्म में। मुझे लगा कि मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है, और सुबह मैंने देखा तो आदरणीय भाई साहब ने भी उसमें एक लाइक किया था। लेकिन दोपहर में मेरे पास एक मैसेज आया और उसमें उन्होंने बहुत ही नाराज़गी व्यक्त की थी और ये भी कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे घृणा करता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं नाराज़ हूं और मेरी आउटगोइंग बंद है। लेकिन मैं तुम्हें शाम को एक ईमेल करूंगा और उसमें तुम्हें समझाऊंगा कि तुम मुझे जो गलत समझे हो वो तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तुमने मुझे जो चोरी का आरोप लगाया है या तुमने जो मुझे मेरी जो बातों को चीन से निपटने को हल्के से लिया है, तो उस ईमेल में ऐसा लिखा है कि वो तो मैं तुम्हें चेक कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, और कुछ और बातें लिखी हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता, बिकॉज वो आप लोगों ने, जिन लोगों ने लाइक किया और शेयर किया, पता नहीं उन्होंने, खैर जाने दीजिए, मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। ईमेल पे लिखा है तो मैं अब आपको ईमेल पढ़ के सुनाता हूँ और लिखा हुआ दिखाता हूँ अक्षरशः। तो थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज, लेकिन उनकी चिट्ठी पढ़ के आपको, आपकी भी आंखें खुल सकती हैं। वो इसलिए कि इसमें एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि चीन से निपटने का जो फॉर्मूला जो आदरणीय भाई साहब ने बताया है, ये तो कभी दिमाग में आ ही नहीं सकता। भाई साहब का ईमेल है। प्रिय दिनेश, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आशा है कि तुम भी सपरिवार स्वस्थ व प्रसन्न हो गए। जी भाई साहब। आगे समाचार ये है कि फेसबुक पर तुमने मेरे ऊपर एंटी चाइना स्ट्रैटेजी के नाम से एक पोस्ट शेयर की। जी, कई बार पढ़ने के बाद मुझे समझ गया कि तुमने इस पोस्ट में आदरणीय भाई साहब का काटा है। नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं है। कुछ बातें नोट कर ली जाएं। जी बताएं। नंबर 1, फेसबुक में तुम नए खिलाड़ी हो, जरा सी फ्रेंड लिस्ट है और 100-200 फॉलोअर्स है तुम्हारे। इतने तो हम रोज ब्लॉक कर दिया करते हैं। तुम्हारे जैसे गरीब अकाउंट में हमारी बात हो जाना ही तुम अपनी किस्मत समझो। जी भाई साहब। नंबर 2, तुमने यदि ये दिखाने की कोशिश की है कि आदरणीय भाई साहब चाइना से निपटने के लिए कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, तो सुनो, हमने कल रात में अमेरिका, रशिया, स्पेन, जर्मनी, बोलिविया, स्कैंडिनेविया, सैन मैरिनो, तंजानिया, नामीबिया, जिम्बाब्वे, सोमालिया आदि कंट्रीज़ के हेड को शॉल, नारियल, बताशे के साथ अपना पर्सनल लेटर भिजवा दिया है। सब ने ट्विटर पर हमको सपोर्ट करने का वादा किया है और इंस्टाग्राम में हमसे गले मिलते हुए उनकी फ़ोटोएं तुम शीघ्र देखोगे। जी भाई साहब। नंबर 3, हमने 3 नए नारों से देश के नवयुवकों का आह्वान करने की सलाह देश के राष्ट्रपति को दी है, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी को तो 1760 काम है, कहीं भूल ना जाए। पहला नारा, चीन का नेता कैसा हो, आदरणीय भाई साहब जैसा हो। इससे चीन के शासकों का दिल दहल जाएगा, ये सोच के कि उनकी गद्दी जाने वाली है। चिंता के कारण मानसिक रूप से वो कमज़ोर पड़ेंगे और तभी फेसबुक और इंस्टाग्राम से निकलकर हमारे बहादुर सपोर्टर्स बॉर्डर पर जाके बाकी का काम निपटा देंगे। वैसे हमें कोई लालच नहीं है वुहान जाकर राज करने का, हम तो फकीर हैं। लेकिन देश हित में हम झूठ बोलने में परहेज ना किया है और ना ही करेंगे। देश सर्वोपरि है। जी भाई साहब। दूसरा नया नारा, हिंदी चीनी भाई भाई। खबरदार, जो इस बार तुमने कहा कि ये तो किसी और का नारा था, स्पेलिंग पे ध्यान दो। अरे CHINI से तो छिनी होता है और छिनी सुन के उन लोगों में बहुत डर व्याप्त हो गया। याद रहे कि डर की तासीर एक नहीं 2 तरह की होती है। ज़रूरत से ज़्यादा डर आदमी की हिम्मत बढ़ा भी देता है और अभी तक सभी मान रहे हैं कि चाइनीज़ भी आदमी होते हैं। हिंदी लोगों द्वारा अपना कुछ छिन जाने के भय से वो बेहद डर गए और बढ़ी हुई हिम्मत में उन लोगों ने कुछ दुस्साहस कर डाला, कुछ मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। खैर, इतने सालों बाद अब सही स्पेलिंग के साथ दिया गया नया नारा हमारे शांतिप्रिय होने का दिलासा देगा और वो रिलैक्स हो जाएंगे। लड़ाई भूल के
चमगादड़ों के शिकार में व्यस्त हो जाएंगे और तभी हमारे जाबाज सिपाही उनकी मिची मिची आंखों और चपटी नाक के नीचे से जो चाहिए छुड़ा और उड़ा कर ले आएंगे। अब बस ये पता करो कि वहां से लाना क्या है। तीसरा नारा ये अभी रिजर्व रखा है, वो इसलिए कि हर जगह तुम्हारे जैसे होशियारी बघारने वाले लोग होते हैं। बोले हम, पर वो कहेंगे कि सुना सुनाया है, और तुम पर तो भरोसा हिला हुआ है। तीसरा नारा हम सीधे प्रधानमंत्री को देंगे। क्यों भाई? वो ठीक आदमी हैं और हमारे नारे में भी पूरे 56 अक्षर हैं। 56 + 56 होता है 112, यानी कि टोटल 1 + 1 + 2 = 4, यानी कि चीन हो जाएगा चारों खाने चित। तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम अपने अंगूठा चलाओ फेसबुक में और फ्री में 2-4 लाइक लेके खुश रहो। जी याद रहे, हम आदरणीय थे, आदरणीय है और आदरणीय रहेंगे। जी भाई साहब, मन तो था तुम्हें एक शेर सुनाने का, लेकिन तुम फिर उसको किसी और का बता दोगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम मंजन करते हो, रोज खाना खाते हो, 2 पैरों से चलते हो, वोट देने जाते हो, पॉलिटिशियंस को गाली देते हो, तो फिर हमने तो ये नहीं कहा कि ये सब तुमने हमारा चोरी किया है। उसी तरह से विचार होते हैं और कविताएं होती हैं। आशुतोष राणा जी की कविता की चोरी का खुलेआम ब्लेम तुमने हमारे ऊपर लगाया, वो गलत है। जब उनको दिक्कत नहीं है तो तुमको पेट में क्यों दर्द हुआ? हम बहुत गुस्सा हैं और चीन का भी बहुत टेंशन है, लेकिन वादा है कि चीन की ऐसी तैसी करने के लिए जो भी बन पड़ेगा करेंगे और अपने भी करवाएंगे। तुम भी चाहो तो योगदान दो, कुछ नए नारे बनाने में सहयोग दो। नारों में बड़ी दम होती है। पंगु को पर्वत पर चढ़ाने का काम भगवान ने नहीं, नारों ने किया था। नारों में एक भेद छुपा होता है, इसीलिए किसी के नारे का खुलना एक घटना होती है। नारों की शक्ति समझो, नारों में भक्ति को समझो। नारों से ही व्यक्ति है और नारों से ही सृष्टि है। नारों से मिटता सूखा और नारों से होती वृष्टि है। नारों से ही विकास होता है और नारों से ही प्रकाश। लगाओ नारे मिलके सारे, आदरणीय भाई साहब को तुम सब हो प्यारे। वाह क्या बात कही है भाई साहब आपने। नर हो तो नारा लगाओ, नारा लगा के चीनी भगाओ। और तुमने नारा नहीं लगाया तो कोविड के पहले नर होने का टेस्ट कराओ और अपनी में जाओ। क्या है नॉट डैश डैश का मतलब मांद है, वो नहीं जो तुम्हारी जुबान तक आया। हम तो देख रहे थे कि तुम्हें कहीं स्टैंड अप वालों की तरह कूल बनने का शौक तो नहीं चढ़ गया। गाली देने से आदमी वेब सीरीज, फिल्म और स्टैंड अप कॉमेडी कूल हो जाती है और उसको लोग लाइक करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुमको गाली दूं, वरना तुम कहीं फेमस ना हो जाओ। वैसे स्टैंड अप हो या राइटिंग तुमसे ना होगा, अपनी कॉर्पोरेट गिरी करो तुम। किसी को टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास पोस्ट के लिए लाइक और शेयर करने का। शांति से रहो और हैप्पी बर्थडे वाली, रेसिपी वाली, अपनी कंपनी के प्रचार वाली पोस्ट लिखा करो। अंत में तुम्हारे लिए भी नारा है 2 दोहों के रूप में। क्या बात है भाई साहब। अगड़म बगड़म बोल के डाल रहे हो पोस्ट, सपने तक में ना होंगे भाई साहब जी रोस्ट। आभासा जब चाह ले भैंस बजाए बीन, नारे मेरे गजब हैं घुटने टेके चीन। क्या बात है भाई साहब। हाँ एक बात और कान खोल के सुन लो, मेरे नाम पे लाइक शेयर करवाने की स्ट्रेटजी को तुम फेल समझो। पब्लिक समझदार है, अपना कीमती लाइक वाइक तुमको क्यों देगी। कितना कुछ देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है उनको दिन भर फ़ोन पे, फुर्सत के मारे टाइम नहीं है किसी को। चुपचाप बैठो और ये नया ड्रामा बंद करो अपना। मेरे नाम पे तो अब बिल्कुल कुछ नहीं चेपना। तुम्हारा शुभचिंतक आदरणीय भाई साहब। जी भाई साहब।